डीआरएम साहब से मिलने के बाद हम लोगों को ये स्थिति स्पष्ट हुई, जो अभी तक ये भ्रम बना हुआ था कि रेलवे गुमटी खुलना एक बहुत ही जटिल काम है। डीआरएम साहब ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि रेलवे गुमटी को खोला जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं रेल प्रशासन को इस बात का भय है कि पुल क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसके चलते यदि वो इटाढ़ी गुमटी को खोलते हैं तो पहले भी प्रशासन के दिमाग में ये समस्या रहती है कि भविष्य में दोबारा जब रेलवे गुमटी को बंद किया जाएगा तो वहाँ एक जन आंदोलन और जन आक्रोश हो सकता है, लोग दोबारा इटाढ़ी गुमटी को बंद नहीं करने देंगे। कल डीआरएम साहब ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1-2 महीने के लिए खोला जा सकता है, लेकिन इस बात को लेकर प्रशासन चिंतित है कि दोबारा लोग रेलवे गुमटी को बंद नहीं करने देंगे। इसी विषय में आज हमारी जिलाधिकारी महोदय से भी फोन से बात हुआ, उन्होंने भी बताया कि ये भी एक मुद्दा है जिसके चलते रेल प्रशासन अभी तक शांत है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक सार्थक पहल हुई है। डीआरएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वो जीएम साहब से बात करेंगे इस विषय पे, और जिलाधिकारी महोदय ने भी इस बात का आश्वासन दिया कि सोमवार, अभी वो छुट्टी पे हैं, सोमवार को आएंगे, तो इस पे एक सकारात्मक पहल करते हुए पुनः वो डीआरएम और रेलवे के जीएम से बात करके गुमटी खुलवाने का प्रयास करेंगे। जी, देखिए हम लोगों ने तो डीआरएम साहब को भी स्पष्ट किया कि हम लोग रेल चक्का जाम करने की प्लानिंग कर चुके हैं, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा एक बहुत ही विशेष मुद्दा आज बक्सर के लिए है। जब से विद्यालय खुले हैं, करीब 50,000 लोग प्रतिदिन प्रभावित हैं और लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब बातों को गंभीरता से उन्होंने लिया। हम लोगों ने डीआरएम साहब को ये वीडियो भी दिखाया कि देखिए, एक दिन पहले एक ट्रक भी पलट गई उस रास्ते पे जिस रास्ते से अभी आवागमन चल रहा है, और स्कूली बसें वहाँ से बहुत सारी जाती हैं, तो कहीं न कहीं एक अनहोनी होने का भी मन में डर बना रहता है। तो हमें लगता है कि डीआरएम साहब ने भी हमारी बातों को गंभीरता से लिया, और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि सोमवार के बाद वो भी जीएम साहब से बात करके कोई एक नई पहल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर उदासीन नहीं रहते तो ये समस्या नहीं ये आती? देखिए, ये जब अभी कल का आप फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, तो हमारे यहाँ के पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी दिल्ली में हैं। दिल्ली के कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो मिल रहे हैं, उन्होंने तस्वीर साझा की कि लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर वो रेल मंत्री से जाके मिलते और बक्सर के प्रति उनके भीतर प्रेम है और लोगों की समस्या से वो अवगत हैं, तो मुझे लगता है कि अगर रेल मंत्री स्तर पे इस मामले में कोई पहल होती तो निश्चित तौर पे ये तो एक दिन का काम है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने अपने रील बनाने में लगे हुए हैं और अपना झूठा प्रचार और इन सब चीज़ों में व्यस्त यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि तो आज 10-15 दिन पहले ही बता रहे थे कि मात्र 2 से 3 दिनों में रेलवे फाटक खुल हैं। जाएगा। देखिए, खुल जाएगा कह देने से मैं भी कह दूं कि कल खुल जाएगा, अभी खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी तक हम लोगों के दिमाग में ये बात चल रही थी, बहुत सारे बड़े नेताओं से भी संपर्क हुआ, सबने ये कहा कि बहुत ही जटिल काम है। लेकिन कल डीआरएम साहब से मिलने के बाद हम लोगों के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा आई है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये अगर इस पे प्रशासन द्वारा सार्थक पहल की गई तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का काम है। ये रेलवे गुमटी निर्धारित समय के लिए, जब तक आरओबी का निर्माण न हो जाए तब तक के लिए खोली जा सकती है। कांग्रेस ने जो पिछले दिनों धरना प्रदर्शन किया था, पैदल मार्च वगैरह भी निकाला गया था, क्या उसका कुछ असर इसी को लेके कल डीआरएम साहब को सारी बातें जब हम लोग संज्ञान में उनके दिए, तो निश्चित तौर पर उन्होंने, उनकी बातों से एक सकारात्मक ऊर्जा हम लोगों को मिली कि एक पहल हो सकती है। और हमने तो उन्हें भी खुल के कहा कि यदि 2-3 दिनों में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोगों को प्रशासन हाथ में लेना पड़ेगा, हम लोगों को रेल चक्का जाम करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी आंदोलन का परिणाम निकलना चाहिए ना, हम रेल चक्का जाम कर दें, ये कर दें, लेकिन अगर गुमटी न खुले तो मुख्य चीज है कि रेलवे गुमटी किस प्रकार से खुलेगी। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के बीच समन्वय का भी अभाव था, और जिस प्रकार से जिलाधिकारी महोदय ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है, वो भी बता रही थी कि नहीं, ये समस्या तो काफी जटिल बक्सर के लिए हो गई है, प्रशासन भी दिन भर इसमें इन्वॉल्व रह रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सब लोग मिलकर एक सार्थक पहल करेंगे तो हमें लगता है कि ये इटाड़ी गुमटी खुल सकती है। लेकिन जलसुराज के नेता तो दावा कर रहे थे कि उनकी बात हो गई ये थी। देखिए, ये पागलों की एक फौज है। वो कौन से नेता थे, मैंने अभी देखा वीडियो कि वो 1 महीना पहले ही ये दावा करके चले गए कि जीएम से बात हो गई है और डीआरएम से बात हो गई, डीएम से बात हुई, 2 दिन में खुल जाएगी। इस तरह का उन लोगों का आम जनता से कोई सरोकार है? उनसे पूछिएगा किस दिन उसी दिन किसी पत्रकार ने सवाल किया था किस दिन गुमटी बंद हुई थी, तो उन्होंने बताया कि पुल गिरने के बाद बंद हुई थी। ये लोग दिल्ली से एक दिन के लिए बक्सर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी प्रेस में बयानबाजी करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बक्सर की जनता भी देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। विषय ये नहीं है कि कौन
क्या कर सकता है क्या नहीं, एक सार्थक पहल, चूंकि ये बक्सर के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, तो इस पे सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि जिसके भीतर जितनी क्षमता हो एक सार्थक पहल करके इटारी गुमटी को खुलवाने का प्रयास करें। कांवड़ भगवान का मंदिर के प्रसाद को लेकर के जेल से बाहर निकालने के पेमेंट समझने के लिए को लेकर के वहाँ पर कई सारे संगठन और विधायक जी भी पहुंचे हुए थे, आपका इस पर क्या राय है? ये देखिए, ये कोई एक दिन में बावन भगवान का मंदिर जो है वो जेल परिसर से बाहर नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि दशकों से बक्सर के सभी दलों के नेता हों, बक्सर के सामाजिक कार्यकर्ता हों, या वामन चेतना मंच या वामन भगवान से जुड़ी कई संस्थाओं से जुड़े लोग, ये सभी लोग निरंतर प्रयासरत और आंदोलनरत थे। और भगवान का मंदिर जेल परिसर से बाहर आना, यदि इसको भी लोगों में श्रेय लेने की होड़ मची है, तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों को मंदिर में जाके प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर, वो लोग तो ईश्वर को ही जब मुक्त करा रहे हैं, तो इन लोगों की बातों पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। अब इसका सीधा उदाहरण आप राम मंदिर से जोड़ के देख सकते हैं। राम मंदिर निर्माण में बड़ी बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग आज पता चल रहा है कि वहाँ खजाना खाली करने में लगे हुए थे। तो ये लोग वही लोग हैं, मुख में राम बगल में छुरी, इन लोगों के विषय पे चर्चा करें। जासो रोड के लिए बैंड बाजा का बजट और मिठाइयाँ बांटते जासो से कई गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ये जासो रोड भी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी से नहीं बनने वाली है। अभी भी जासो रोड, अभी तो ये पहल हमारे पूर्व विधायक ने जो पहल आज से 3 वर्ष पूर्व की थी कि जासो रोड का चौड़ीकरण किया जाए, उसे ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में शिफ्ट किया जाए, तो अभी तो उसी पे पहल चल रही है। उन्हीं चीजों को लेकर अब आज के डेट में विधायक कोई और कोई कुछ भी बयान दे रहे हैं, लेकिन ये पहल हमारे पूर्व विधायक की है। 3 वर्ष पूर्व उन्होंने विधानसभा में ये सवाल किया था और विधानसभा में ये उन्होंने लिखित रूप में भी दिया था कि जासो रोड को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि पथ निर्माण विभाग द्वारा यदि रोड बनाया जाएगा तो रोड का चौड़ीकरण भी किया जा सकता है और उसका अच्छी गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण हो सकता है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तो इसी पे पहल चल रहा है। अभी जासो रोड बनने में 6 से 8 महीना, साल भर लग सकता है। हमने अनुशंसा किया है चौड़ी रोड होगी, मजबूत रोड होगी, ये आबादी करने वाले विधायक जी हैं। यदि इनके भीतर उस रोड को लेके संवेदना रहती, तो इस वर्ष का जो मेंटेनेंस का पैसा था, उसी से उसमें कम से कम टुकड़ा डलवा के चलने लायक करा दिए होते। किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करा देने से क्या वहां के लोग अब गड्ढे में नहीं गिरेंगे? लोगों की समस्या सड़क बनना है, उस पे किस पे क्या कार्रवाई होती है उससे लोगों को क्या मतलब है? वो तो सरकार का और प्रशासन का एक, क्या बोलते हैं, आपका वो संगठनात्मक ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है, जो उस पे कार्रवाई होनी है वो तो होगी।